सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयते श्री राधा वल्लभो जयते श्री हित हरिवंश चंद्रो जयते श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी हे मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर जय राधा हे मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर हे राधा हे ब्रजनागर हे रस सागर 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 माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी
मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे ब्रजनागर हे रस सागर हे मुरली मनोहर जय राधावर हे मुरली मनोहर हे ब्रजनागर रस सागर हे ब्रजनागर रस सागर हे मुरली मनोहर राधावर हे मुरली मनोहर राधावर मोर मुकुट शिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय श्री गोवर्धन गिरधारी की जय जय गोवर्धन गिरधारी की जय जय वृंदा विपिन बिहारी की जय 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 बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय माधव मदन मुरारी की जय वृंदा विपिन बिहारी केशव कलिमलहारी जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति श्री गौ माता की जय भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला भगति भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होई अनुकूला। किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, यही सत्य प्रतीत होता है। कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि मानवता के हित के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो संत निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हीं के भजन की कृपा से, उसी प्रसाद से अस्मदादि जीवों को सत्संग का प्रसाद मिलता है। मिलहि जो संत होई अनुकूला। प्रभु की महिमा का गान करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, और सब कहने के बाद कहते हैं गुरु प्रसाद। ये जो पाया है ये गुरु का प्रसाद है। एक बात में सब सयाने एक मत मिलेंगे आपको कि सुमिरन से सुख होएगो, नातर सुख न होए। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, संत की वाणी का एक गुण होता है, वो संत सारग्राही होता है,
सार ही लेता है और सार ही देता है। देखो, भले बुरे से संसार बना है। यहां किसी भी युग में, किसी भी काल में कोई ऐसा स्थान नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था जब केवल गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब केवल दोष ही दोष रह जाएं। गुण दोष से मिलकर ही संसार बना है। कलयुग में कितना भी कोई दोष देखे, पर भक्त की दृष्टि जिसमें भगवान समाये रहते हैं, वो कलयुग में भी बड़ा गुण देखता है कि और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। वो कहते कलयुग में कितना भी गुण हो, पर कलयुग का एक बहुत बड़ा सद्गुण ये है कि बड़े सहज में भगवत प्राप्ति यहां पर होती है। कितनी सहज कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इतने सहज में यहां पर भगवान मिल जाते हैं। केवल कहना सुनना, केवल कहने सुनने की कृपा से जीवन में सुमिरन होने लगता है। तो कलयुग में कितने भी दोष क्यों ना हो, पर कलयुग में कितना बड़ा गुण है। इसलिए भक्तमाल कहती है कि और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। कलयुग का विशेष गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बात गुण और दोष की नहीं है, बात अपनी दृष्टि की है। गुण दोष से संसार बना है, और गुण दोष कल भी था, गुण दोष आज भी है, और गुण दोष कल भी रहेगा। बात आपकी मेरी दृष्टि की है। कबीर कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। जब तक गुरु नहीं मिले थे, जब तक जीवन में संत नहीं मिले थे, तो ये मन कैसा था? मन काग था, करता जीवन घात। आपको बताऊं, जीवन में बहुत सारा अनर्थ हम केवल दोष दृष्टि से ही ले आते हैं। बहुत सारा अनर्थ आप और मैं शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बुरा है। शायद भगवान को यह कहना पड़ा कि सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। और भगवान कहते हैं सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। ये कार्य तो कोई स्वप्न में भी ना करे। कल मैंने निवेदन किया था कि सुमिरन तो औषधि है, पर औषधि के साथ कुछ पथ्य है और कुछ कुपथ्य है। तो पहले कुपथ्य की ही बात कर ले कि सुमिरन करते करते क्या नहीं करना है। तो एक ही पंक्ति में इसका उत्तर है। भगवान कहते मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और किसी बात की चर्चा भगवान नहीं करते, बस केवल एक बात का निषेध है, कपट छल छिद्र। छल कपट तो आप समझ गए, और छिद्र है दूसरे का दोष देखना। और आपको एक और बात निवेदन करूं, कोई आपके लिए भोजन बना के लाए, आप कहें भोजन बिल्कुल बेकार है, तो आपने भोजन को कहा या बनाने वाले को कहा? भोजन तो बना नहीं, उसे तो किसी ने बनाया है। ये अप्रत्यक्ष रूप से भोजन का दोष नहीं है, ये बनाने वाले का दोष है। तो जब आप संसार में दोष देखते हैं, तो एक प्रकार से ये संसार में दोष दृष्टि नहीं है, ये संसार बनाने वाले में दोष दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि भावमयी हुई है, संत की कृपा से जिसकी दृष्टि भगवत भावमयी हुई है, वो तो कहता है बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई। जो घट देखूं आपका तो मुंह से बुरा न खोए। मैं कई बार चर्चा कर चुका पहले भी कि उद्धव से भगवान ने कहा कि उद्धव न तो गुण देखे न दोष देखे, सबसे उत्तम तो यही है। पर उद्धव ने कहा प्रभु मनुष्य के लिए संभव नहीं कि न गुण देखे न दोष देखे, हमको तो गुण दिखाई भी पड़ता है, दोष दिखाई भी पड़ता है। आप तो कोई ऐसी युक्ति बनाइए जो हमारे लिए उचित हो। तो भगवान कहते तो फिर उद्धव, गुण देखना हो तो दूसरे का देखे, और दोष देखना हो तो अपना देखे। अगर गुण दोष देखे बिना न रहा जाए तो फिर गुण देखे दूसरे का और दोष देखे अपना। मुंह से बुरा न कोई। तो गुण दोष से भरा ये संसार है, कल भी था कल भी रहेगा।
आपको मुझे दृष्टि का परिष्कार करना है, जिससे आप में मुझ में ऐसी योग्यता आए कि आप और मैं गुण का संचय कर सकें। कबीर कहते रे मन हंसा मोती चुगना, इस सकल पदार्थ या जगमाही, इस संसार में सब कुछ है बाप, कल भी था और कल भी रहेगा। कोई ऐसा युग नहीं था जब पाप ना हो, कोई ऐसा समय नहीं था जब संत ना हो। तो आपको मुझे दृष्टि का परिष्कार करना है कि आपकी मेरी दृष्टि में गुण आए। आपने और अब मैंने अपना मन मैला किया, कैसे किया? दोष दर्शन से ही मन मैला होता है। साधक के लिए तो विशेष निषेध करते हैं भगवान कि ये कार्य तो स्वप्न में भी ना करे। और कभी आप आत्मचिंतन करके देखना, कभी आप विचार करके देखना कि जीवन में कितनी बार ईमानदारी से अपना दोष दृष्टि में आता है और कितनी बार दूसरे का। आप इसकी तुलना करके देखना, कितनी बार हम बिना वजह, बिना कारण, बिना प्रयोजन केवल दोषों का संचय करते चलते। और एक और बात आपको कहूं, दोष दर्शन से दोष आपके भीतर आता है। जैसे ही आप दोष देखते हैं आपके भीतर आता है। और एक और बात कि यदि आप में वो दोष ना होता तो आपको कभी दिखाई नहीं पड़ता। आपको इस बात को मैं प्रमाणित कर देता हूं। 1 वर्ष का अबोध बालक, 1 वर्ष का अबोध बालक, उसके सामने एक स्त्री और पुरुष कैसी भी क्रिया करे, उस बालक के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी तक उस बालक के हृदय में वो दोष है ही नहीं। यदि उसके भीतर होता तो उसे वहां दोष दर्शन होता। तो अपने चौकीदार आप बनना। कल भी मैंने आपसे कहा था, आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतर सकता। आपके मन का ध्यान आपके अतिरिक्त कोई नहीं रखेगा। कहे नानक बिन आपा चीन्ह मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा सोए संग समाई। पर महाराज कहते हैं भाई ये तो ठीक है कि घट घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, पर कहे नानक बिन आपा चीन्ह मिटे न भ्रम की काई। शायर कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो गर्दन झुकाना है क्या? बस वो गर्दन झुकाना है आत्मदर्शन करना। कल भी मैंने आपको कहा था, सत्संग से विवेक जगता है। और विवेक का अर्थ क्या है? जागा सो जन जानिए, जाने निज गुण दोष, जाने निज गुण दोष। तो सुमिरन के मार्ग का कुपथ्य क्या है? सबसे पहली बात भगवान कहते कपट, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, कपट दूसरे से भी किया जाता है, कपट स्वयं से भी किया जाता है। और मैं तो ये कहता हूं भाई, दूसरे से झूठ बोलना बुरा है, पर स्वयं से झूठ बोलना घातक है। कपट आप दूसरे से भी करते हैं, कपट आप स्वयं से भी करते हैं। स्वयं से किया जाने वाला कपट क्या है? जो कल मैंने आपको कहा कि जीवन में भजन आया है, जीवन में सुमिरन आया है, तो एक बार आप इसका विचार भी अवश्य करें कि सुमिरन ही है या सुमिरन का कोई परिणाम भी आ रहा है, सुमिरन ही हो रहा है या सुमिरन का कोई प्रसाद भी आपको जीवन में देखने को मिला है। जीवन में निश्चिंतता आई कि नहीं आई, जीवन में निर्भयता आई कि नहीं आई, आपके विचारों में पवित्रता आई कि नहीं आई, आपके आचरण में शुद्धता आई कि नहीं आई। संसार पहले जितना ही प्रिय लगता है या उसकी प्रियता में कुछ कमी हुई है? क्या भगवान का नाम सुमिरन करने में कल भी उतना ही परिश्रम करना पड़ता था जितना आज करना पड़ता है? क्या मन के संकल्प विकल्पों की तीव्रता कुछ कम हुई? इसकी खबर कौन रखेगा? आपको ही रखनी पड़ेगी। यही साधन है, साधन के मार्ग पे यही पुरुषार्थ है, साधन के मार्ग पे यही पुरुषार्थ है। गुरु से नाम सुना, गुरु से मंत्र लिया और आपको लगे कि बस अब काम हो गया, गुरु जी बना लिए और काम हुआ। पर गुरु के मिलने से तो यात्रा आरंभ होती है, गुरु के मिलने से तो कार्य आरंभ होता है। उसके बाद तो वस्तुतः
उसके बाद तो वस्तुतः जीवन का शुभारंभ होता है, उसके बाद तो पुरुषार्थ करने का समय आता है। गुरु के मिलने से पहले साईं बुल्ले शाह कहते हैं ना, बिना काबिल मुर्शिद मिल लिया एवं गई ये इबादत की थी। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, क्या गुरु के बिना नाम जपने से कोई लाभ नहीं होता? तो मैंने कहा, नाम जपने से तो किसी भी स्थिति में लाभ होता है, पर जैसे एक व्यक्ति 100 कमाता है और 100 खर्च करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति बड़ा परिश्रम करता है लेकिन उसकी कमाई में बरकत होती ही नहीं। वो बेचारा कभी जीवन में संचय कर ही नहीं पाता। वो जहां से आरंभ करता है वो बरसों बाद भी वही है, उसके जीवन में कोई उन्नति नहीं होती। तो बिना गुरु के, बिना संत के जब जीव साधन करता है, साईं बुल्ले शाह ने कहा ना, बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवं गई ये इबादत की थी। उसका अर्थ यही है कि बिना गुरु के जब व्यक्ति साधन करता है तो एक हाथ से कमाता है और दूसरे हाथ से अपनी मूढ़ता से, अपने अज्ञान से गवाता है। और जब गुरु जीवन में आता है, गुरु की कृपा से जब सुमिरन सेवा साधन होता है, जब गुरु की कृपा से सत्संग होता है, तब कमाई भी होती है और कमाई के साथ साथ कमाई में बरकत भी होती है। व्यक्ति खर्च भी करता है। और मीरा कहती है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पा। मीरा को तो कृष्ण नाम जन्म से ही मिला, पर कहती है कि संपत्ति मैंने अब पाई। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पा। किसी ने पूछा मीरा जी से कि ये नाम तो आपको पहले भी प्राप्त था, ये गुण आप अब क्यों गाती हैं? मीरा कहती है, अब नाम भी है और नाम के साथ साथ बरकत भी है। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो कपट स्वयं से भी ना हो और कपट किसी अन्य से भी ना हो। कपट का सीधा सीधा सा अर्थ है कि जो आप है नहीं उसका आप प्रस्तुतिकरण करते हैं। साईं के दरबार में कमी काऊ की नाही, कबीर साहब कहते साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाई, पर बंदा मौज न ले वहीं चूक चाकरी माई। उसके दरबार में कमी किसी वस्तु की नहीं, पर उसका बंदा होने पर भी जीव सुख नहीं ले पाता। उसका कारण क्या है? कपट करता है। भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया, तब भी कहा, चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तज गान। कपट तज गान। जब आप प्रभु के सन्मुख भक्त होकर जाते हो, उस समय आप भूल ही तो जाते हो कि सामने बैठने वाला कौन है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। उस समय आप और मैं भूल ही तो जाते हैं जब मंदिर में भक्त बनकर जाते हैं आप। मैं कई बार विचार करता हूं कि नामदेव पंढरीनाथ का दर्शन करने जाते हैं और भगवान के सन्मुख नहीं आते। भगवान व्याकुल हो उठते हैं नामदेव का दर्शन करने के लिए, क्योंकि भक्त के हृदय में जितना प्रेम होता है भगवान के लिए, भगवान के हृदय में उससे अनंत गुना प्रेम होता है भक्त के लिए। भगवान व्याकुल हो उठे नामदेव जी का दर्शन करने के लिए। तो माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो बोले, नामा आया है और मेरे सन्मुख नहीं आता।
तो माता रुक्मिणी कहती व्याकुल क्यों होते हैं, भीड़ है आ जाएगा। प्रभु ने कहा तुम उसका स्वभाव नहीं जानती, वो तो मंदिर के किसी कोने में बैठा होगा, ये विचार करता कि क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। आप देखिए प्रभु के सन्मुख जाने की विधि क्या है। आप और मैं तो कपट का पट ओढ़ कर जाते हैं, इसीलिए तो प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ती। कल मैंने आपसे कहा था कि मंदिर की चौखट पे माथा घिसते घिसते जीवन बीत जाता है। मन मंदिर कहां बनता है? मन में वही ईर्ष्या, मन में वही निंदा, मन में वही राग द्वेष, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा। अरे मन हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? इसलिए भाई फिर आपसे कहूं कि आपके मन तक आपको जाना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसके बिना कहते सुनते एक क्या अनेक जीवन बीत जाएंगे। कबीर कह रहा है माला फेरत जुग भया, एक युग में जीव कितनी बार जन्मता और मरता है, एक नहीं अनेक जन्म बीत जाएंगे। पर अपने मन को प्रेम से, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से मन को प्रभु में लगाया जाता है। कभी प्यार से लगाया जाता है, कभी दुलार से लगाया जाता है, और कभी कभी फटकार से भी लगाया जाता है। कबीर फटकार से भी लगाते हैं। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। सुमिरन भजन दया नहीं कीनी। कभी कभी अपने मन का हाथ पकड़ के लगाया जाता है मन को भजन में। और ये साधन, ये पुरुषार्थ आपके लिए कोई नहीं कर सकता। आपका गुरु तो आपको मनमुख से सन्मुख करेगा। आपका गुरु, आपके गुरु की कृपा तो आपको मनमुख से सन्मुख करेगी, पर पुरुषार्थ आपको करना है। गीता का कर्म योग यही कहता है कि साधु हो या गेही, पर उसका जीवन पुरुषार्थ से रहित ना हो। ये बड़ी दुर्बलता आई धर्म में, इसीलिए धर्म रुग्ण हुआ, इसीलिए धर्म ने अपना आकर्षण खो दिया, क्योंकि जीवन में पुरुषार्थ नहीं रहा। कल मैंने आपको कहा था ना कि भोजन में सुख नहीं होता, सुख तो भूख में होता है। भूख है तो बासी रोटी भी अच्छी लगती है, और भूख नहीं तो 56 भोग भी नीरस है। तो भोजन में कहां आया सुख, भोजन में कहां हुआ सुख? पेट भरा हो तो भोजन की ओर देखते भी नहीं आप। अगर भोजन ही सुख की खान होता तो फिर तो किसी भी समय सुख लिया जा सकता था। नहीं भाई, भोजन के लिए भूख चाहिए, और भूख के लिए परिश्रम चाहिए। भूख बाजार में नहीं मिलती। मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को जीवन के बड़े साधारण से सुख से वंचित देखा है। उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती, और ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। अच्छा भोजन करो, अच्छी निद्रा आएगी, अच्छी निद्रा लोगे, अगले दिन परिश्रम करने योग्य बनोगे, परिश्रम करोगे, भूख लगेगी। मैं महाराज जी एक बार बच्चों से बात कर रहा था किसी कॉलेज में, तो किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि कभी कभी बड़ा भय लगता है, कभी कभी बड़ी नकारात्मकता लगती है। मैंने कहा हम आपकी उम्र के थे तो हमें पता भी नहीं होता था नकारात्मकता होती क्या है, पर मैंने कहा फिर भी आप पूछते हो तो मैं आपको बताता हूं। बड़ा सीधा सा सूत्र है ये जीवन का। समय पर सोइए, आप समय पर जगेंगे, समय पर जगिए, आप समय पर खाएंगे, समय पर खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहिए, आप प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न रहिए। देखिए आपको कहीं कोई नकारात्मकता दिखाई नहीं पड़ती। इतना सा ही काम करना है आपको। फिर एक बालक ने अगला प्रश्न किया, बोले महाराज ये बात तो समझ में आ गई, पर समय पर सोएं कैसे? समय पर नींद ही नहीं आती।
मैंने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। समय पर सोने के लिए आवश्यक है कि जीवन में परिश्रम हो, जीवन में पुरुषार्थ हो। माफ करना, आज आपकी मेरी जीवन शैली जैसी हो गई, आपने और मैंने सुविधा तो बहुत बढ़ा ली, लेकिन आपकी मेरी क्षमता समाप्त हो गई, मनुष्य की क्षमता समाप्त हो गई। चाहे साधु हो, चाहे गेही हो। पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको व्यासपीठ से निवेदन करूं कि आपका जीवन पुरुषार्थ रहित ना हो। आपको थोड़ी सुविधा मिल गई, आपको थोड़ी साधन संपत्ति मिल गई, तो आपकी कर्तव्य निष्ठा समाप्त ना हो जाए। शायद किसी कॉलेज की बात है चंडीगढ़ के, मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो एक सूत्र दिया, मैं उसकी चर्चा कर रहा था वहां पर, और मैंने कहा कि कितनी सुंदर जीवन जीने की कला है। सबसे पहली बात महाराज कहते, किर्त करो, कर्म हो जीवन, श्रेष्ठ कर्म, उच्च कर्म, कर्मण्यवाधिकारस्ते। गीता कहती है कि भगवान कह रहे हैं जीव से, अरे मैंने तुझे कर्म करने का अधिकार दिया, किर्त करो। और फिर महाराज कहते नाम जपो, सांस सांस से नाम सिमर, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। सजग सावधान होकर कर्म करते करते, कर्म करते करते, अरे क्यों किसी को सूचना देनी है आपको, क्यों किसी को खबर देनी है आपको कि आप भजन करते। मैं अभी सूरत में चर्चा कर रहा था, तो किसी ने मुझसे लिखकर कहा कि आप बार बार कहते हैं कि गिनकर नाम न जपिए, पर हमारे यहां तो कहा जाता है कि गिनकर ही जपना चाहिए। तो मैंने कहा भाई, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक माला ईश्वर ने आपको देकर भेजा है, जिसमें न गांठ है न सुमेरु है। कहते हैं ना माला जपो तो सुमेरु नहीं लांघना चाहिए। अब मुझे तो बड़ा झंझट हो जाए अगर मैं इसी ध्यान में लगा रहा हूं कि सुमेरु नहीं लांघा जाए। मन एक है, उसे प्रभु के नाम में लगाऊं या इस झंझट में लगाऊं कि सुमेरु न निकल जाए। कौन झंझट में बड़े पड़े बाप। मेरा कबीर कहता है, कबीर साहब ने आज बड़ी अच्छी बात मुझे मिल गई, माला सांस उसास की फिरे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे करम की फांस। माला सांस उसास की। आपको लगता है ये सांस है, सांस नहीं है, सांसों की माला है। एक एक तव श्वास का 3 लोक नादान। कबीर कहते हरदम हीरा लाल है। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, मन में ए पूंजी श्वासादी, एनुला दे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। आप आपट छोड़कर भजन करिए, साहिब की दृष्टि पड़े। मैं फिर दोहराऊं कि साहिब के दरबार में कमी काऊ की नहीं, पर बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी भाई।